हंगामा है क्यों बरपा। आपको ये पंक्तियाँ याद होंगी जो उस अदीब शायर की हैं जो इसी धरती से बिलोंग करते थे और जिनका नाम था अकबर इलाहाबादी। जी हाँ, आज मैं अकबर इलाहाबादी के ही शहर में हूँ और आज हम बात करेंगे एक नए प्रोग्राम की, एक नए कार्यक्रम की जो हम आपको रोज़ लेकर आएंगे। कार्यक्रम है हमारा हंगामा क्यों बरपा। हंगामा इसलिए ज़रूरी है चूँकि लोकतंत्र हो या दूसरी व्यवस्थाएं हो, हंगामा का जो मीनिंग लिया जाता है, जो अर्थ लिया जाता है, हिंदी और उर्दू में अलग अलग है। हंगामा को अमूमन ये कहा जाता है कि जब किसी व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई गतिरोध पैदा होता है, कोई आक्रोश पैदा होता है, तो उसके लिए एक तरह की आवाज़ उठती है जिसे हंगामा कहा जाता है। उर्दू थोड़ा हंगामे को लेकर ज़्यादा संवेदनशील है। उर्दू ने इसे कई बड़े कैनवस के रूप में रखा है और इसलिए उर्दू और हिंदी के हंगामे के अर्थ को आप ज़रूर समझिएगा। हंगामा हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि चाहे सदन हो, चाहे विधानसभा हो, जहाँ भी इस तरह के हंगामे होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच का जो आक्रोश होता है वो इन गतिविधियों के जरिए सामने आता है। लेकिन ये बेवजह नहीं होना चाहिए, जैसा कि अक्सर आजकल पार्लियामेंट में हो रहा है कि हंगामे की वजह से पार्लियामेंट 40 से 45 मिनट ही चल पा रही है, बाकी समय बंद रहता है। हंगामा आज यूपी की राजनीति में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर बसपा का इस समय का जो ब्राह्मण सम्मेलन, जिसे उसने प्रबुद्ध विचार गोष्ठी के नाम दिया है, उस गोष्ठी के जरिए बसपा एक अभियान चलाने की कोशिश कर रही है। आज हम बात करेंगे उसी ब्राह्मणवाद की जो बसपा आगे ले जाकर चल रही है और उसका क्या असर होगा उत्तर प्रदेश की सियासत में। जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 4.5 साल जो उन्होंने उनको सरकार में ला के बैठाने का काम किया था, जो उनको उसके एवज में देने का काम किया है, तो इस सरकार ने क्या किया है कि सिर्फ उनकी प्रताड़ना, उनको मारना, रोको, गोली मारो, ठोक दो, अगर ब्राह्मण समाज का है तो तुरंत मार दो। तो ये इसके अलावा तो और ब्राह्मण समाज को कुछ नहीं मिला, अपमानित होने के अलावा कुछ नहीं मिला। उनकी पार्टी में जो लोग हैं वो भी घोर अपमानित हो रहे हैं, खाली बाहर के नहीं, उनकी पार्टी में तो वोट क्यों देगा। बसपा ने अपने इस ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अयोध्या से की है। वो अयोध्या जो धर्म अध्यात्म के साथ साथ ब्राह्मण सत्ता का भी एक केंद्र कहा जाता है। इसके लिए बसपा ने अपने कद्दावर नेता सतीश चंद्र मिश्रा को वहाँ पर उतारा है। वहीं से बसपा की ये ब्राह्मण सम्मेलन की यात्रा शुरू हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या से प्रयागराज आते आते बसपा का इस ब्राह्मण सम्मेलन का स्वरूप कितना बदल गया, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज पहुँचते पहुँचते बसपा ने एक नया नारा दिया यहाँ पर और नए तरीके से उसने ब्राह्मण को लामबंद करने की कोशिश की, ब्राह्मण समाज को लामबंद करने की कोशिश की। उसका कहना था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा गया है, उससे कहीं ना कहीं वर्तमान जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके ऊपर ब्राह्मण विरोधी छवि उसकी बनी है। लेकिन आपको याद होगा बसपा जब सत्ता में आई थी 2007 के आसपास, जब सत्ता में आई बसपा ने खुद एक नारा दिया था। वो नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। कहीं ना कहीं बसपा का जो विजय अभियान सफल हुआ था उसमें इस नारे की भी अहम भूमिका थी और उसी नारे को सामने रखकर बहुत सारे लोगों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बसपा को अपना वोट दिया था। बसपा सत्ता में आई थी। लेकिन आज वही बसपा तकरीबन 10-11 साल का सत्ता का निर्वासन भोगने के बाद अब नारा जो दे रही है वो ठीक उससे उलट है। यानी कि वो उस विकास दुबे की पैरवी कर रही है जिसने करीब आधा दर्जन से अधिक पुलिस वालों को मारा और उसके बाद उसके नाम लंबे रिकॉर्ड हैं अपराध के। तो अपराधियों का आज वो खुद प्रशंसा कर रही है, उनको उनका एक तरीके से महिमा मंडन कर रही है। यह जो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर बसपा कर रही है, राजनीति की जानकारों का मानना है कि ये कहीं हो सकता है कि उसका ये दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए। तो बसपा को इस नज़रिए से भी देखना होगा कि बसपा ऐसा क्यों कर रही है। 2007 में जब बसपा सत्ता में आई उसकी वजह थी उसके साथ के 3-4 बड़े चेहरे जो बसपा में उस समय बहुत सक्रिय थे और जिन्होंने बसपा को आगे लाने की पूरी कोशिश की। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलनों में जिस दूसरी बात की चर्चा हो रही है वह है ब्राह्मणों का सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा दरकिनार किया जाना।
बसपा को पता है कि जब उसने 2007 में सत्ता हासिल की थी, उस वक्त उसके साथ ब्राह्मण के साथ जो दलित वोट बैंक था और उसके साथ जो मुस्लिम वोट बैंक था, ये तीन अलग अलग दिशाएं जो बनी थी, उनकी वजह से बसपा सत्ता में आई थी। चूँकि आगे आने वाले समय में बसपा का जो ब्राह्मण वोट बैंक था वो उससे छिन गया और उसके बाद ब्राह्मण का जो वोट बैंक के अलावा जो मुस्लिम का वोट बैंक था वो सपा के साथ चला गया, इसलिए बसपा सत्ता में नहीं आ पाई। अब बसपा वापस 2007 के फॉर्मूले पे आकर ब्राह्मणों को अपने खेमे में करने के लिए इस तरह की बात कर रही है। प्रयागराज आते आते बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक और बयान दिया और उन्होंने कहा कि राम राज्य की वकालत करने वाली भाजपा जो राम राज्य कायम करना चाहती है, उसमें गिन गिन कर ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी कानून व्यवस्था का मुद्दा है जिसे बसपा उठाना चाहती है और जिसको उठाकर 2007 में बसपा सत्ता में आई थी। लेकिन फिर वही बात, अगर आप विकास दुबे की बात करेंगे और विकास दुबे के साथ जो अन्य ब्राह्मण जिनके ऊपर आपराधिक छवि के आरोप लगे थे, उनके इनकाउंटर की बात करेंगे तो बसपा यहाँ बैकफुट पे दिखती है। बात कांग्रेस की करें, कांग्रेस इस सम्मेलन को किस रूप में देखती है? कांग्रेस का कहना है, खुले तौर पर कहना है कि बसपा का जो हाथी है वो जिन महावतों के जरिए आगे बढ़ा था, सत्ता में आया था, उसमें एक उनका महावत था नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दूसरा रामवीर उपाध्याय और तीसरे अन्य नेता थे जो अलग अलग समुदाय से वाक़या रखते थे। कांग्रेस साफ कह रही है कि बसपा के हाथी की जो 3 महावत हैं, ये तीनों महावतों से अलग हो गए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस वक्त कांग्रेस में हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जरूर हैं, लेकिन और जो उनके रामवीर उपाध्याय हैं, उनका पूरा का पूरा परिवार भाजपा में जा चुका है। नकुल दुबे जरूर इस समय बसपा में हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, जो बसपा के हाथी को कंट्रोल करने वाले जो 3 महावत थे वो उनके पास नहीं हैं, जिसकी वजह से बसपा सत्ता में आई थी। इस वजह से कांग्रेस ये कह रही है कि उनका ये जो पूरा ब्राह्मण सम्मेलन है, ये नाटक से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा हाथी है जिसके दांत नहीं हैं, और आप जानते हैं हिंदू सनातन परंपरा में ऐसा हाथी जिसके दांत ना हो वो अशुभ माना जाता है, मतलब वो फलदायक नहीं माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन से बसपा को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो बार बार लोगों को याद दिला रही है, ब्राह्मण समुदाय को वो नारा याद दिला रही है जो 2007 में बसपा ने दिया था, तिलक तराजू और तलवार, आगे आप समझ सकते हैं। इस नारे के जरिए भावनात्मक रूप से बसपा ब्राह्मणों के पास कैसे पहुंच पाएगी, ये भाजपा बार बार आरोप लगा रही है। बिल्कुल भी 1% भी इसका असर नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मायावती जी जो है वो डर गई हैं। उनको लग रहा है कि वो जो दलित की राजनीति करती थी, दलित वोट जो उनको मिलता था, वो अब उनके पास रहा तो है नहीं है, तो उनके पास चारा है कि मैं ब्राह्मणों को अपनी तरफ लूं, और वो भी उसमें कि उनको कहीं से गलतफहमी हो गई है कि ब्राह्मण भाजपा सरकार के साथ नहीं है, तो वो उसी को भुनाने की कोशिश कर रही है। मगर ब्राह्मण अभी भी उस नारे को नहीं भूला है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, तो ये ब्राह्मण भूला नहीं है। तो वो अपनी गलतफहमी ज़रा दूर कर दें, तो ब्राह्मण कहीं नहीं जाने वाला है, वो भाजपा के साथ था और है और रहेगा। राजनीति की जानकार ये भी कहते हैं कि यह बसपा का जो ब्राह्मण सम्मेलन है वो कितना कामयाब होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन कौन से मुद्दे होंगे और मतदाता किन मुद्दों को लेकर आगे जाता है। क्योंकि आप बेहतर रूप से समझते हैं कि ब्राह्मण वोटर्स है वो हमेशा सत्ता के पास रहा है। ब्राह्मण वोटर्स सत्ता चाहता है, ब्राह्मण के जो प्रतिनिधि नेता हैं वो चाहते हैं कि सत्ता के नज़दीक रहें। तो अगर ब्राह्मण वोटर्स को ऐसा लगता है कि सत्ता भाजपा की बनने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि बसपा के पाले में वो क्यों आएगा। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आपको थोड़ा वक्त बीतने के बाद यूपी की सियासत में मिलेंगे, जब चुनाव नज़दीक आएंगे। फिलहाल ऐसा लगता है कि बसपा का जो ब्राह्मण सम्मेलन है उसका जवाब अभी आने वाले कल के वोटर्स के रुझान में छुपा है, आने वाले कल के मुद्दों में छुपा है, जिनमें कोरोना है, महंगाई है और बहुत सारे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात जिसे भाजपा बार बार इस्तेमाल करती है, जिस दलित राजनीति को लेकर बसपा चल रही है, उस दलित राजनीति का उसके पास जवाब है राष्ट्रवाद।
राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म को लेकर के जो उसका कॉम्बिनेशन बनता है, उसको लेकर बस भाजपा चल रही है, जिसका जवाब फिलहाल अभी नहीं लगता है कि बसपा के पास होगा। तो ये आगे आने वाला वक्त बताएगा कि ब्राह्मण सम्मेलन कितना सफल होता है या कितना असफल होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।